हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आप सबका वेलकम है। और अभी सुबह का ही टाइम है, 6 बजे हुए हैं। और ये जो रूम है इसमें बाहर से लाइट आती है, मतलब जैसे सूरज जल्दी उगा आता है, आपको पता है, मतलब मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। तो जो खिड़कियां हैं उनसे इस कमरे में धूप आ जाती है इस टाइम। और इसी रूम में हम लोग सोते हैं। तो बस टूट उठ गया था पहले ही, तो मैं सबसे पहले बेड को सही कर रही हूँ, बेडशीट को। और मेरे हस्बैंड गए हैं वॉक करने के लिए। तो मैं सबसे पहले बेडशीट इसलिए लगा दूँगी क्योंकि नीचे ना एक गद्दा और है मेरे पास, उस पे सो रही है मिष्का। तो मिष्का को मैं बेडशीट सही करके ऊपर लिटा दूँगी और टूटू भी आराम से बैठ जाएगा। तो बच्चे जब आराम से बैठ जाएंगे तो फिर मैं अपने काम की जो है वो शुरुआत कर दूंगी। आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल भी उसने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया। मैं बेडशीट लगा रही थी तभी टूटू बैठ गया था। और ये कुछ कंबल है क्योंकि रात को एसी चलता है, तो फिर कंबल की ज़रूरत पड़ती है रात में। तो इनको मैं रख रही हूँ अलमारी में। और अब जो रात को पानी की बोतल खाली हो गई थी उनको मैं अभी भर के रखूँगी। रात को मैं पानी भर के इसलिए नहीं रखती क्योंकि वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और बच्चों में पेशेंस होता नहीं है, वो ज़्यादा चिल्ड पानी पी लेते हैं। तो उसी वजह से थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही भर दूँ। और मतलब फिर वो पीते रहेंगे, पानी भरता रहेगा, तो फिर थोड़ा बैलेंस बना रहता है। और मैं हमेशा, मतलब जब भी 24 घंटे में एक बार बोतल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि सभी तरीके के हाथ लगते हैं, बच्चों के भी हमारे भी पानी लेने के लिए। तो फिर मैं अच्छे से धो के और उसके बाद फिर मैं पानी भरूंगी इसमें। और अभी मैं तैयारी कर लूँगी, साथ के साथ ही प्याज के परांठे बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा आटा गूंदूंगी और प्याज को भी बारीक कस के रख लूँगी, जिससे कि जब मैं परांठे बनाऊं तो फिर मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी। और पानी भरने के बाद अभी मेरा कई दिनों से मक्खन भी रखा हुआ है जो मैंने रात को जमा दिया था। तो मुझे मक्खन भी निकालना है, मतलब कई ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं। तो फिर मैंने सुबह का ही टाइम सही समझा क्योंकि मिष्का भी सो रही है और हस्बैंड भी वॉक करने गए हैं। तो सुबह का ही टाइम है। और इस किचन में मैंने लाइट जला रखी है जिससे कि रोशनी रहे। तो बस अभी मैं जो भी मेरे काम है मैं फटाफट करूँगी। गर्मियों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है दोपहर में काम करने की। तो बस अभी मैं कर रही हूँ काम। ये है दही जो मैंने रात को जमाई थी, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी जिससे थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इडली बनाई थी। तो ये इडली मेकर मैंने धो के ऐसे ही रख दिया था और साँचों को थोड़ा उल्टा करके रखा है जिससे कि जो भी उनका पानी है सब अच्छे से सूख जाए। और ये फ्रिज का टॉप है तो जिस पे हम आते जाते कुछ ना कुछ रखते रहते हैं। तो सुबह का टाइम में मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ जिससे कि जो भी फालतू चीज़ें हैं वो यहाँ से हट जाए और जो ज़रूरी है वो यहाँ पे रखा रहे। ये तांबे के 2 बर्तन हैं जिनको मैं भर के रखती हूँ फ्रिज के ऊपर और मैं ही पीती रहती हूँ। यहाँ पे सो रही है मिष्का, तो मिष्का को मैंने उठा दिया है। और ये अंदर शेट्टी रखी हुई थी, कल गेस्ट आ गए थे मेरे यहाँ पे। तो जैसे ये हल्की सी है इसको उठा के मैं अंदर रूम में रख देती हूँ क्योंकि वही एसी वाला रूम है हमारा बेडरूम। तो जो भी गेस्ट आते हैं वहीं हम लोग बिठाते हैं। तो अब मैं टूटू की हेल्प से इसको ले आई थी बाहर। और अब जो है वो मैं रख दिए हैं मैंने छोले उबलने के लिए दोपहर के लिए, क्योंकि दोपहर में मैं छोले चावल बनाऊंगी। और जो बर्तन मंजे हुए थे और रात को मांज दिए थे ये बर्तन मैंने, तो इनका जो पानी है वो सारा निकल गया है। तो अब मैं यहाँ से जो किचन टॉप है उसको मैं खाली कर दूंगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। कई काम ऐसे करने हैं जिनकी वजह से मुझे किचन टॉप खाली चाहिए। और क्या है, मेरी किचन आप देख रहे हो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी किचन है। तो सबसे पहले सब चीज़ें मुझे खाली करनी पड़ती है तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं सबको मैं अच्छे से लगा रही हूँ।
और चम्मच है, चम्मच को चम्मच की जगह पे रख रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं किचन टॉप को कर दूँगी खाली, और उसके बाद फिर मैं सारे बर्तनों को अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पे छोले उबल रहे हैं, और जो चाय है वो चाय हमने पी ली है। थोड़ी सी चाय रखी हुई थी, उसको मैं फेंक दूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी मैंने हस्बैंड आ गए हैं, उनके लिए रखा है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि वो वॉक करके आते हैं तो गर्म पानी पीते हैं। उनको गर्म पानी देने के बाद अब मैंने निकाल ली है मलाई जो मैंने जमाई थी रात को, और इसमें मैं बर्फ़ डालूँगी क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और आपको पता है कि गर्मी में जो मक्खन है वो पिघल जाता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ डाल ली है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, और अब इसको अच्छे से चलाऊँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ही अच्छे से जो मक्खन है वो निकल आएगा। तो आधे मक्खन को मैं वैसे रखूँगी खाना खाने के लिए, जैसे हम लोग रोटी के ऊपर मक्खन रख लेते हैं वैसे, और आधे मक्खन का मैं घी निकाल लूँगी, देसी घी। जो देसी घी का यूज मैं करती हूँ उपमा बनाने के लिए, मतलब बहुत सारी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो होती है उनमें मैं घी का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी मक्खन है वो मैंने निकाल लिया है, और अब जो ये छाछ है इसको मैं एक बर्तन में अलग करके रख दूँगी, क्योंकि इस छाछ की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, और ज़्यादा दिन की ये मलाई स्टोर नहीं है, 4-5 दिन की ही है। तो इसको मैं एक बार और अच्छे से धो लूँगी। जैसे ही छाछ मैंने भगोने से खाली करी तो भगोने में मैंने पानी भर दिया, और इस मक्खन को मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि मक्खन में थोड़ी सी छाछ रह जाएगी तो जल्दी ही उसमें से महक आने लगती है। और तो इस वजह से मक्खन को थोड़ा सा अच्छे से धो के तब मैं रखूँगी। और इसमें से ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी जैसे टंकी का पानी है तो थोड़ा गर्म भी था, जो मेरा टाइट मक्खन था वो पिघल गया। लेकिन इससे एक ये फ़ायदा भी है कि जो भी छाछ है पूरे मक्खन में वो अच्छे से निकल जाएगी, और हमें मिलेगा साफ़ सुथरा मक्खन। तो अब मैं साफ़ करूँगी किचन टॉप। तो इस मग में मैंने रखी है छाछ, जिसकी मैं कढ़ी बनाऊँगी, या तो आज बनाऊँगी या कल सुबह बनाऊँगी, आज शाम को बनाऊँगी। और ये ब्लेंडर है जो चिकना हो गया है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ सरफ उससे, बर्तन साफ़ करने वाली साबुन से। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके फिर इसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, जिससे जो भी इसका पानी है वो सारा निकल जाए, और बिल्कुल भी चिकनाई ना रहे इसके अंदर। क्योंकि ये बिजली का है तो ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, बड़ी सावधानी से इसको साफ़ करना पड़ता है। और बहुत अच्छे से इसमें से मक्खन निकाल देता है ये ब्लेंडर मलाई में से। तो मैं इसको ही यूज करती हूँ मक्खन निकालने में। और उसके बाद फिर अब मैं मक्खन रख रही हूँ फ्रिज में, और छाछ को भी फ्रिज में रख दूँगी। और दही जो मैंने रखी थी फ्रिज में ठंडी होने के लिए, उसको मैं बाहर निकाल दूँगी। दही को मैं यूज करूँगी जो मैं प्याज के परांठे बनाऊँगी, और चटनी है उसके साथ बहुत अच्छी लगती है दही खाने में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के परांठे। तो थोड़ा सा जो प्याज का बैटर है वो पतला हो गया था, तो मैं पहला एक परांठा बना के ऐसे देख रही थी कि अगर ये सिंगल बन जाएंगे तो मैं सिंगल बनाऊँगी, वरना फिर मैं डबल लेयर में परांठे बनाऊँगी। तो ये मैं फर्स्ट परांठा इस तरीके से बना के देख रही थी, तो नहीं बन पाया, क्योंकि थोड़ा सा जो प्याज का बैटर है ये उसको निचोड़ना पड़ता है, और मैंने ये थोड़ा पहले ही बना के रख लिया था। मसाले इसमें अभी डाले हैं, तो थोड़ा सा प्याज जो है वो पानी छोड़ गई। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम ये परांठा तो थोड़ा ठीक बन जाए। बाकी जो दूसरा परांठा है उसको फिर मैं लेयर में बनाऊँगी, क्योंकि इस तरीके का अगर कुछ ढीला बैटर होता है तो हम फिर लेयर में परांठे बना सकते हैं, तो उससे परांठा फटता नहीं है और बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चकला साफ़ किया है, और अब मैं लेयर का परांठा बना रही हूँ। तो लेयर के परांठे के लिए हमें जो लोई हम सिंगल परांठे में लेते हैं उसी का हमें थोड़ा डबल कर लेना होता है, मतलब वो लोई बना लेनी होती है। तो पूरी के बराबर हम एक लोई को बना के रख लेंगे,
और अब मैं बनाऊंगी दूसरी लोई। और यहाँ पे ये जो परांठा है एक साइड सिक गया था, तो अब मैं इसको थोड़ा पलट रही हूँ और मक्खन निकाल रही हूँ क्योंकि घी ख़त्म हो गया। तो आज परांठे बनाऊंगी मैं मक्खन से। और यहाँ पे ये देखिए लोई बन गई है मेरी दूसरी, और इसको भी मैं पूरी के जितने ही बेलूंगी। और इसमें फिर बताइए, डबल जो लेयर के परांठे हैं इसमें आप फिलिंग बहुत सारी कर सकते हो, बिल्कुल भी फटने का डर नहीं होता है। तो मैं कंफर्टेबल भी ज़्यादातर लेयर वाले परांठों में ही होती हूँ, जल्दी भी बन जाते हैं, फटने की भी कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने प्याज का जो पिट्ठी बनाई थी वो मैंने उसके ऊपर डाल दी है। अब दूसरी लोई इसके ऊपर रख दी और अच्छे से इसको हम एक दूसरे के साथ चिपका लेंगे। और इतने में लगाऊंगी इसमें मक्खन। जो तवे पे परांठा सिक रहा है तो इसको भी हम दोनों साइड से अच्छे से हम मक्खन लगा लेंगे और इसको मैं पलट दूंगी। और तब तक मेरा ये लेयर का परांठा भी हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए परांठा तैयार हो गया है। और इतने ही जैसे ही तवे पे तवा खाली हुआ तो फिर मैं लेयर वाला परांठा डाल दूंगी। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जैसा परफेक्ट परांठा बनता है बिल्कुल ऐसे ही बना है। तो मैं सबको करवा देती हूँ ब्रेकफास्ट। और ये देखिए परांठा अच्छे से सिक गया है। और अब एक नई वीडियो में मिलूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।